आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि बड़े बांधों की सफाई निविदा के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने कहा कि छतरपुर के बक्सवाहा में नवीन आईटीआई केंद्र खोलने सहित अन्य प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के मात्र 17 नए मामले मिले हैं, जबकि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.8% हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 179 रह गई है। राज्य में प्रतिदिन 70,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। उधर देश में अब तक 41,13,55,665 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल वैक्सीन की 47,77,000 डोज दी गई। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने तुअर, उड़द, चना और मसूर की दालों के लिए भंडारण सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 500 मीट्रिक टन कर दी है, लेकिन किसी एक किस्म की दाल का भंडार 200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होना चाहिए। खुदरा विक्रेताओं के लिए सीमा 5 मीट्रिक टन, जबकि मिल मालिकों के लिए सीमा पिछले 6 महीनों का उत्पादन या वार्षिक उत्पादन क्षमता का 50%, जो भी अधिक हो वही रहेगी। संशोधित आदेश 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की वापसी का यात्रा महोत्सव हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने यात्रा के आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। वापसी यात्रा के रथ वे ही लोग खींच रहे हैं जो कोविड जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। इस यात्रा का टीवी पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध नागरिकों के एक मंच ने सेवानिवृत्त नौकरशाहों से अपील की है कि वे भारतीय लोकतंत्र, उसके संस्थानों और विधि संगत तरीके से उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में सार्वजनिक दुर्भावनापूर्ण बयानबाजी से बचें। इस मंच में न्यायपालिका, लोक सेवा, पुलिस, सैन्य बलों, शैक्षणिक समुदाय, पेशेवर और अन्य बुद्धिजीवी शामिल हैं। एक खुले पत्र में मंच ने कहा है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित दबाव बनाने वाला समूह हजारों पूर्व नौकरशाहों और अन्य राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मंच ने कहा है कि झूठे मुद्दों के माध्यम से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के बजाय पूर्व नौकरशाहों को सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, न्याय और मर्यादा का आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कोलंबो में अब से कुछ देर बाद 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने रविवार को पहला मैच 7 विकेट से जीता था। तीसरा और अंतिम मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा। दोनों टीमें 25 जुलाई से 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेलेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज देवशयनी एकादशी है। इसे पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सतना जिले में दस्तक अभियान के लिए 348 मेडिकल टीम गठित की गई हैं, जो 2131 गांवों में 2,60,000 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेगी। शिवपुरी जिले में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अंकुर अभियान शुरू किया गया है। जबलपुर में 10 अपराधियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। छिंदवाड़ा जिले के पीजी कॉलेज सौसर में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आज शाम 4 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। बैतूल जिला भी कोरोना मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। यहां बस 2 मरीज रह गए हैं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील। मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।